हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, वेलकम टू महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप सभी के एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में क्लियरली। पूरा पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएमए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जो कि आपके दिसंबर 2023 में आपके क्वेश्चंस आए थे। आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था। आपको क्वेश्चन में बोला था कि दो पर्सन है, उनकी एज का रेशियो जो है वो 4:3 है। क्लियर है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि यंगर ब्रदर मतलब छोटा वाला जो ब्रदर है वो 8 साल छोटा है दूसरे वाले से, मतलब बड़े वाले से 8 साल छोटा है। क्लियर। आपको बोल रहा है कि एल्डर ब्रदर की एज निकालिए। क्लियर। मैं बोलता हूं जो एल्डर ब्रदर है उसकी एज है एक्स, और जो यंगर ब्रदर है फॉर एग्जाम्पल उसकी एज है वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं बोलता हूं, एक सेकेंड, अब मैं बोलता हूं कि जैसे रेशियो दे रखा है 4:3 का, तो मैं बोलूंगा x डिवाइड बाई वाई इजिकल्स टू 4:3। क्लियर। 4 डिवाइड बाई 3। अब मैं बोलता हूं कि 4y इजिकल्स टू 3x। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे क्वेश्चन ने बोला कि जो बड़ा भाई है वो छोटा, एक सेकेंड, जो छोटा भाई है वो बड़े वाले भाई से 8 साल छोटा है, तो मैं बोलूंगा y इजिकल्स टू x माइनस 8। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं बोलता हूं कि अगर y की जगह x माइनस 8 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो बताइए x की वैल्यू आ जाएगी क्या। तो बोले सर 4x माइनस 32 इजिकल्स टू कितना 3x। x इजिकल्स टू कितना आ गया आपके पास 32। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर। तो इसका आंसर आपके 32 आएगा। क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी अपन रेगुलर क्लास में अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। आइए, अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे फटाफट आ जाइए बच्चों। देखिए, आपको ये अगर लॉजिक से सॉल्व करना चाहो तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये। देखिए, पूरा देखा है क्वेश्चन ने कि 15 पर्सन है, एक आदमी 8 घंटे काम करता है और 25 दिन टोटल वर्क कर रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ। तो बोले सर 15 इंटू 8 इंटू 25, टोटल हार्स हो गए आपके 3000। टोटल कितने हार्स हो गए 3000। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल की एक 12 जने हैं, वो रोजाना के 10-10 घंटे करें तो इस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर ले। मैं बोलता हूं 12 पर्सन अगर 10 हार्स भी वर्क करेगा तो 120 हार्स वर्क करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, 120 हार्स अगर वर्क करेगा और उसको 3000, अगर 120 हार्स, मेन हार्स बोल सकते हो इसको, मेन हार्स है, और टोटल 3000 घंटे काम करना है, तो उस केस में क्या होगा। तो बोले सर 3000 डिवाइड बाय कितना 120, कितना है आपके पास। तो बोले सर 25 डेज। 25 डेज। अच्छा, ये लॉजिक से इस तरह से कर सकते थे, नहीं तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था 120 हार्स 15 इंटू 8 कर लेते, तो 25 दिन लगते हैं। प्रोपोर्शन अगर 120 हार्स है तो बताइए कितने दिन लगेंगे। तो बोले सर इसमें भी 25 आंसर आता, दोनों के बराबर है, इस केस में दोनों के क्या हो जाते, डेज भी बराबर हो जाते। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, बाकी ये लॉजिकल चीज थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, मीन प्रोपोर्शनल के बारे में पूछ रहा है। तो पहला देखिए 0.20 और इस प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये दे रखा है अपने को 0.05। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ बी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, एसी होता है। क्लियर। ये कैसा है सर, ये यहां से भी कर सकते हो, a डिवाइड बाई बी इजिकल्स टू बी डिवाइड बाई सी, तो बी स्क्वायर इजिकल्स टू एसी हो जाएगा। अच्छा, मैं बोलता हूँ बी स्क्वायर इजिकल्स टू एसी, ए ये है और सी ये, तो 0.20 इंटू कितना कर दो 0.05। क्लियर है। अच्छा, कितना आंसर आया। तो बोले सर 0.20 इंटू 0.05 करोगे आप, अगर 0.05 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। क्लियर है। अच्छा, मैं बोलता हूं b की वैल्यू निकालनी है, तो 0.01 का क्या कर दो, रूट कर दो। तो 0.01 का अगर आप रूट करते हो तो इससे वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 0.1। तो इसका आंसर कौन सा था। तो बोले सर 0.1, ये ए आंसर इसका बिल्कुल सही था। क्लियर है बच्चों, आ जाइए। चलिए, अच्छा, इसका 25 आंसर था, देख लिया था अपन ने। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए फटाफट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। बोल रहा है कि 1000 रुपए जमा कर रहे हो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000। अच्छा, रेट कितनी दे रखी है 4%, और आपको टाइम भी दे रखा है कितना 10 ईयर। आपको पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो मैं बोलता हूं सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो P इंटू आर इंटू क्या कर दीजिए, टी कर दीजिए। अच्छा, P मुझे दे रखा है कितना 1000। अच्छा, R मुझे दे रखा है 4%, T मुझे दे रखा है कितना 10 ईयर। फटाफट करिए, देखिए 1000 इंटू 4 इंटू 10, तो ये आपके पास आ गया 400। क्लियर है। अच्छा, मैं बोलता हूं मेरे को क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल में क्या जोड़ दो, इंटरेस्ट को जोड़ दो। प्रिंसिपल मेरा कितना है 1000, इंटरेस्ट मेरा कितना है 400, तो टोटल आंसर कितना है 1400। तो ये 1400 इसका आंसर आने वाला है। क्लियर। आ जाइए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आ जाइए,
आई देखिए ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रखी थी इसमें, पूरी बात सुनिए। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अच्छे से सुनना। इस क्वेश्चन बोला है कि 10,000 सम है, मतलब प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको कैलकुलेट करना है, तो सीआई का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर, ये बोल रहा है कि 5 ईयर से, तो मतलब टाइम कितना दे रखा है 5 ईयर। ये अमाउंट जो है ना ये कितना हो जाएगा 20,000, मतलब टोटल जो ये पैसा जमा कर रहे हो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। अच्छा रेट क्वेश्चन में दे नहीं रखी है। आगे इसने बोला कि ये जो अमाउंट है, मतलब ये जो अगर ये प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल को ये अज्यूम करना था कि सेम प्रिंसिपल को अगर जमा करते हो तो टाइम कितना 20 ईयर में, 20 ईयर में क्या हो जाएगा ये अमाउंट कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करो। अब इस क्वेश्चन में आपको ये अज्यूम करना था जो रेट इसकी निकली है ना, जो पहले आपने रेट कैलकुलेट की है वो सेम की सेम रेट इसमें रहेगी, बस इतना अज्यूम करना। क्लियर है। आइए देखिए मैं बोलता हूं, मैं यहां पे अगर अमाउंट कैलकुलेट करता हूं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलते हैं 1 प्लस आर की पावर एन, यहाँ पे पी आ जाता है, पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। अब देखिए पी मुझे दे रखा है कितना 10,000 इंटू 1 प्लस आर, आर मुझे नहीं दे रखी तो आर डिवाइड बाई 100 कर सकता हूँ, आर डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ कि पावर एन, एन मुझे दे रखा है 5 ईयर। क्लियर है। अच्छा अमाउंट भी मुझे दे रखा था 20,000, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अब मैं बोलता हूँ 20,000 तो इधर आएगा तो 2 इज टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर कितनी 5, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब देखिए पूरी बात सुनिए, अब मैं बोलता हूं अगर 2 की पावर को यहां पे लिख देता हूं, 2 की पावर को 1 डिवाइड बाई 5 कर देता हूं, इधर की 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 100 की पावर 5 और इंटू किससे कर दूं 1 डिवाइड बाई 5, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं पावर 1 डिवाइड बाई 5 कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे को ये 5 हटाना है, तो इस वजह से ये 5 से 5 हट जाएगा और 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 आई। अब बताइए ये क्या, इधर क्या बचा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, मेरे को r को एक साइड रखना है तो r डिवाइड बाई 100 इजिकल्स टू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, ये आपके r डिवाइड बाई 100 की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया अच्छे से। चलिए इधर देखिए, इसको मैं यहां ऊपर सोल्व कर देता हूं, एक सेकंड आइए यहां पे सोल्व कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा आई होप। इधर देखिए अब मैं बोल रहा है कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट मुझे पता नहीं है, बोल रहा है कि 10,000 आपकी प्रिंसिपल है तो 1 प्लस आर, आर डिवाइड बाई 100 की जगह मैं बताऊं ये लिख सकता हूं क्या 2, एक सेकंड आजी 10,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 की पावर कितना 20, अमाउंट निकालना है इसका। तो मैं बोलता हूं 10,000 इंटू, अब देखिए 1 जैसे 1 गया तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 बचेगी और इसका पावर कितना है 20। अच्छा इस 20 को काट सकते हैं 5 से, बोले सर काट सकते हैं, कितना है 4। अच्छा 10,000 इंटू 2 की पावर कितनी है 4 इजिकल्स टू कितना आया 1,60,000, 1,60,000 इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। वैसे ये थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन सही से अगर दे देता ना तो ये इजी बन जाता है क्वेश्चन, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि अगर पहली बार कोई ट्राई कर रहा होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। क्लियर है। आइए 6 क्वेश्चन पे आइए फटाफट। अच्छा एपी का बहुत प्रैक्टिस थी इन क्वेश्चनों की। एपी का क्वेश्चन दे रखा है 2, 8, 2, 5, 8, 11। क्लियर है। तो इसमें डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का 3 का, तो d इजिकल्स टू 3 हो गया, a इजिकल्स टू कितना है 2 है और फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a कितना दे रखा है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना पूछ रहा है 7, अरे tn मतलब t7 पूछ रहा नहीं है तो 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, तो बोले सर 2 प्लस 6 इंटू 2 कितना हुआ 6 इंटू 2 12 और 2 कितना हो गया 14, तो इसका आंसर आपके 14 आने वाला था। देखिए बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए आइए सॉरी एक सेकंड ये 3 था, एक सेकंड 2 प्लस ये कितना 6 इंटू 3 था, तो ये आपके पास आया 2 प्लस ये 18 इजिकल्स टू कितना 20 आंसर आ रहा था बच्चों। अच्छा मैंने ये वैल्यू पुट कर दी थी, गलत कर दी थी, लेकिन ये 20 आंसर आ रहा है। क्लियर है। चलिए आ जाइए, डिफरेंस 3 का था ना, डिफरेंस देखिए 3 था, यहाँ पे 3 लिखिए। क्लियर है। आइए इसका आंसर 20 आ रहा था। अब देखिए जीपी सीरीज का दे रखा है आपको, फटाफट देखिए जीपी सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए जीपी सीरीज का कैसे दे रखा है आपको, देखो डिफरेंस सेम है क्या, बोले सर डिफरेंस तो सेम नहीं दिख रहा, लेकिन रेशियो सेम होगा। रेशियो कितना है 64 डिवाइड बाई 128 करोगे तो कितना आया 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, और इसी 64
सॉरी 32 डिवाइड बाय 64 भी करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, तो मतलब रेशियो सेम है, तो जीपी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर एन माइनस 1, अगर tn अगर आपको निकालना है। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ T8 निकालना है मुझे, तो T8 निकालना है तो a कितना दे रखा है 128 इंटू आर बताइए कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाई 2, इसकी पावर कितनी करनी है मुझे, तो बोले सर आपको पावर करनी है n माइनस 1, n कितना है 8, तो इसको एक लेस करोगे तो 7 आएगा। अच्छा 128 इंटू कितना करूं, तो बोले सर 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.5 इंटू 0.5। चलिए देखिए अब अपने पास आंसर आया 128 इंटू, एक सेकंड इसको इंटू कर दीजिए 128 से, अपने पास आंसर आया 1 आंसर आएगा इसका। अच्छा कैसे आया, तो बोले सर इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी आ रही थी 128 का डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ रही थी 0.0078125, इतना कुछ आ रहा था, इन दोनों को इंटू करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए अब देखिए 8 क्वेश्चन पे आ जाइए, फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। आइए देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ए टेक 4 hours टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। तो मैं बोलता हूँ ए जो है वो 4 घंटे लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, बी जो है वो 5 घंटे जो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मतलब 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में कंप्लीट करती है। अच्छा अब अपने को पूछ रहा है कि ए जो है वो बी से कितने घंटे जो है वो ज्यादा सॉरी कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी अगर ये 15 घंटे चले तो मैं बोलता हूँ ए की स्पीड निकालो सबसे पहले। तो मैं बोलता हूँ 80 डिवाइड बाई डिस्टेंस डिवाइड बाई कितना कर दो, हार से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, कितना आया, तो बोलते 20 किलोमीटर पर हार के हिसाब से चल रही है। अच्छा ऐसे बी का आप निकालो, तो बोले सर बी का अगर आप निकालते हो तो 80 डिवाइड बाई 5 कर दो तो ये आ रहा है 16 किलोमीटर पर हार के हिसाब से। क्लियर है। अब देखिए पूरी बात सुनिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ए जो है, मुझे बताओ ए जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो बोले सर 15 इंटू, एक घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो 15 इंटू 20 करोगे आप, तो 20 इंटू करोगे तो ये आया 300। अच्छा बी कितना चलेगी, तो बोले सर 16 इंटू कितना करते हैं अपन, सॉरी 15 इंटू 15 तो घंटे, 15 तो हार से, और स्पीड कितनी की है 16 की है, तो 15 इंटू 16 करें तो कितना है आपके पास, तो बोले सर 240। अच्छा एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ए, तो बोले सर वो कर रही है 60 किलोमीटर, तो इसका आंसर बी आएगा 60 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों। अच्छा इसने मोर देन पूछा था, ज्यादा कितना कर रही है, तो मैं बोलूंगा 60 किलोमीटर ज्यादा कर रही है। आई क्वेश्चन नंबर 9 पे आई। अच्छा 9 को सीधा सीधा आपको दे रखा था P और Q के बीच में अपने को डिफरेंस दिख रहा है, तो ये C सीधा फॉर्मूला था, ये बुक में आपको सीधा फॉर्मूला दे रखा है, अगर अच्छे से जिसने देखा होगा तो आराम से सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा अब आइए 10th वाले क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है, आपको B इंटरसेक्शन C निकालना है सबसे पहले, और इनका कंपैरिजन करना है, यूनियन बनाना है, इनका यूनियन के साथ कंपैरिजन, तो ए के साथ। अब देखिए पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो बोल रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में क्या क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2 कॉमन देखते हैं भाई, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो कॉमन देखेंगे, यूनियन में सारी चीजें देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ कॉमन क्या है, देखिए इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है, तो बोले सर 2 है, एक 5 कॉमन है, तो 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। अब मेरे को इसमें 2 और 5 कॉमन है, अब ए और जो बी इंटरसेक्शन सी निकाला था उसके बीच में यूनियन निकालना है मेरे को, ए और ए का यूनियन निकालना है, तो अब देखिए इसमें देखिए 2, तो मैं बोलता हूँ 2 लिख दो। अच्छा 4 की जगह 4, इसमें सारी चीजें लिखते हैं, कॉमन को रिपीट नहीं करते बस, तो मैं बोलता हूँ 2 4 और क्या दे रखा है 5 की जगह 5 लिख दू, 6 की जगह 6 लिख दू, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही था। क्लियर है। हाँ जी ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए थे, इतने क्वेश्चन, ये मतलब इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 2x दे रखी है प्लस 4 दे रखा है इक्वल टू 3 की पावर 3x। अच्छा दोनों के सेम अपने को मतलब नीचे की संख्या दे रखी है, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x लिख सकता हूं। अच्छा मेरे को बताओ 3x माइनस 2x इक्वल टू 4। क्लियर है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि जैसे 4 ये बोलता हूँ x इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, ये क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले करवाया था, वो सेम क्वेश्चन छप गया। क्लियर है। तो आज 11 का आंसर आएगा 4 आंसर आएगा इसका। क्लियर है बच्चों। आज अब देखिए ये देखिए लोग 10 की पावर 7 इजिकल्स टू ए दे रखा है। अब मेरे को बोल रहा है कि लोग 10 की पावर 1 डिवाइड बाई 70, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये किसके इक्वल होगा, तो मैं बोलता हूं लोग 10 की पावर 1 माइनस क्या कर दो लोग 10 की पावर 70, ये कर सकता हूं। अच्छा लोग 10 की पावर 1 तो 0 होती है। अच्छा इसको भी एक बार के लिए मैं थोड़ा और डिवाइड करूं तो लोग की
10 की पावर कितना, 10 की पावर आप कर सकते हो 7 और log इसमें प्लस कर दो log 10 की पावर 10, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। प्रॉपर्टीज अगर पढ़ी होगी तो इजी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा ब्रैकेट में बंद कर दो इसको। अच्छा मैं बोलता हूँ माइनस, अच्छा log 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, 7 की 10 की पावर 7 दे रखी है ना, तो आपको कितना हुआ, इसकी वैल्यू दे रखी है a, तो a प्लस, अब देखिए 10 की पावर 10 तो 1, क्लियर है। अच्छा बाहर क्या है, माइनस का साइन है, तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए a प्लस 1, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस का साइन a प्लस 1 प्लस a, तो बोले सर बिल्कुल, तो इसका आंसर सी आने वाला, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। अच्छा वैसे इसमें तो ये बुक का, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 512 आंसर इसका सीधा सीधा आपकी बुक में दे रखा था। वैसे भी आप देखोगे तो 2 की पावर में ये सारी संख्या तो वैसे भी नहीं आती, क्लियर है। तो ये तो सीधा सीधा दे रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार बुक को रेफर कर लीजिएगा, उसमें सीधा क्वेश्चन दे रखा है। आइए देखिए, तो चलिए अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट आइए देखिए। देखिए क्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है आपको कि 10 PR इक्वल्स टू कितना है 720 है। तो मैं बोलता हूँ r की जगह कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, r की वैल्यू पूछ रहा नहीं है, मैं बोलता हूँ एक बार के लिए r की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि 3 पुट कर लेता हूँ, तो मैं बोलता हूँ 10P3 इक्वल्स टू 720, क्लियर है। अच्छा p का फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, क्लियर है। अब बोलता हूँ n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, n कितना है आपके पास 10 है, माइनस r कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अच्छा फैक्टोरियल कर दीजिए, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 का फैक्टोरियल, अच्छा 10 का फैक्टोरियल तो 7 का फैक्टोरियल से कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी आपके 10 इंटू 9 इंटू 8, क्लियर है। 7 का फैक्टोरियल से वैसे ही कट जाएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8, आपके पास 720 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर आ रहा है, इस वजह से 3 इसका आंसर रहने वाला है, क्लियर है बच्चों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए फटाफट, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा पूरा अच्छे से। अब देखिए हाउ मेनी वेज कैन बी कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो बोले सर 7 कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं 7। कैन बी अरेंज, अरेंज मतलब परम्यूटेशन बोल रहा है, सो दैट द रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड, बोल रहा है 7 कलर है, उसमें से 2 कलर को साथ में रखना है, कौन सा, रेड और ब्लू को, बाकी सबको क्या करना है सर अलग अलग रखना है, 1 2 3 4 और ये 5, 2 2 4 1 5, ये 5 कलर को अलग रखोगे और 2 कलर को अलग रखोगे। मैं बोलता हूँ इसको इसकी बताओ क्या फैक्टोरियल होगा, तो बोले सर ये कितना टोटल कितना हो रहा है 6 का फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल हो रहा है 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों एक साथ में है और पूरा अगर गिने तो कितना है 7, 6 क्वांटिटी है, तो बोल रहा हूँ 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना करूं, इंटू किससे करूं, इन दोनों को भी तो करना पड़ेगा मेरे को, तो 2 के फैक्टोरियल से इंटू करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 6 का फैक्टोरियल कितना हुआ एक बार कैलकुलेट कीजिए, तो 6 का इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ, एक सेकेंड, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू किससे करें 2 के फैक्टोरियल से 2, तो ये आपके आ गया 14। अच्छा ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, दैट द रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड, मतलब अलग ही रहे। तो देखिए पूरी बात सुनिए, ये टोटल फैक्टोरियल दे रखा है, मैं बोलता हूँ 7 फैक्टोरियल, टोटल फैक्टोरियल कितना होगा 7 फैक्टोरियल होगा, तो 7 फैक्टोरियल में से ये लेस कर दें तो बताइए दोनों अलग होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो साथ में रहने की थी, दोनों साथ में रहे तो इतनी, मतलब एक तरह से इवेंट इतना होगा। अब अगर ये अलग रहे तो क्या करो, टोटल में से इसको लेस कर दो, तो 7 फैक्टोरियल दे रखा है 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया, तो बोल सर 5040, इसमें से जो आपने पहले निकाला था 1440 इसको लेस कर दो, तो 5040 माइनस क्या करो 1440, अब आंसर आया 3600 इसका आंसर रहने वाला है, क्लियर है बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आइए, ये बोल रहा है कि आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है एक एग्जाम में, कितने क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। आगे ये बोल रहा है 7 क्वेश्चन है, उसमें से आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं और इजी क्वेश्चन कितने हैं, तो बोले सर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कितने, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो मतलब 5 क्या है इजी है, 5 इजी क्वेश्चन है। आगे बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज, कैसे करोगे, ए स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 4 क्वेश्चन सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आर इंक्लूडेड, मतलब 2 क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो, तो क्वेश्चन को कितने सिलेक्ट करने अपने को, टोटल
4 करने हैं। अच्छा, 2 तो डिफिकल्ट होने चाहिए, बाकी मैं बोल रहा हूँ दोनों तो डिफिकल्ट होने चाहिए, बाकी इस 5 में से 2 क्या होनी चाहिए, अलग, मतलब इजी होने चाहिए। क्लियर है? तो आज मैं बोलता हूँ 5C2 मुझे क्या चूज करना है, 5 में से 2 को चूज करना है। अच्छा, 5C2 करना है तो आप C वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन वाला। तो 5 फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल। r का फैक्टोरियल कितना है, 2 का फैक्टोरियल, इनटू किससे करें, n माइनस r, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, 5 का फैक्टोरियल कितना हुआ तो बोले सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं, और नीचे क्या कर दीजिए 3 का फैक्टोरियल ना, 3 का फैक्टोरियल से कट जाएगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आया, अब बस 10 आंसर आ जाएगा। तो 10 इसका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। तो 5 इंटू 2 करोगे तो 10 ही आ रहा है आपके पास, तो 10 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए, फटाफट आ जाइए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बोल रहे हैं। अच्छा, ये इसको अल्फा और बीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, b माइनस बी स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। अगर सीधा सॉल्व करते तो इजी इक्वेशन थी, सीधा सॉल्व कर लेते इसको। देखो एक्स स्क्वायर, ऐसी संख्या सोचो जिनको जोड़ने में कितना है 5 है, और इंटू करने में कितना है 6 आ जाए। तो मैं बोलता हूँ ऐसी संख्या है 3x और 2x प्लस कितना 6। अब मैं बोलता हूँ x के एक बार x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 3 हो गया। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी x माइनस 3 हो गया। तो x माइनस 2, एक तो ये हो गया, एक जोड़ा हो गया x माइनस 3 का। तो x इज इक्वल टू 2 और 3, 2 आंसर आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला था। आ जाइए, देखिए क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 रूट दे रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको बोल रहा है कि ना एक रूट जो है ना वो तो क्या है -1 है, तो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो मैं बोलता हूं इसका एक तरीका, बहुत इजी तरीके से करते हैं। देखिए माइनस बी डिवाइड बाई क्या कर दो, ए कर दो, या फिर सी डिवाइड बाई क्या कर दो, माइनस बी डिवाइड बाई ए कर दो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है इसका, तो बोले सर इसमें आप क्या कर दो, सी डिवाइड बाई ए कर लो। क्लियर है? अच्छा, माइनस बी डिवाइड बाई ए करते हो, माइनस बी कितना दे रखा है आपको, तो बोले सर माइनस का बी अगर आपको करना है तो -2a प्लस का 3 इजिकल्स टू, डिवाइड में कितना करना है मेरे को, a करना है तो a प्लस 1। अच्छा, इजिकल्स टू सी की वैल्यू दे रखी है आपको 3a प्लस 7, डिवाइड में कितना करना है, तो बोले सर आपको a प्लस। क्लियर है? अच्छा, इससे ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल सर ये कट जाएगा। तो -2a प्लस 3, एक सेकंड। अच्छा, -2a माइनस 3 इजिकल्स टू कितना 3a प्लस 7। क्लियर? अच्छा, मेरे को बताइए 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2a माइनस 3a, और ये 7 के साथ में 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना है आपके पास, देखिए ये आपके पास आ गया माइनस का 5a इजिकल्स टू कितना 10। तो बताइए a इजिकल्स टू कितना होगा, तो बोले सर 10 डिवाइड बाई माइनस का 5, तो कितना आया माइनस का 2 इसका आंसर रहने वाला था। क्लियर है? अच्छा, ए की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते थे, वो भी इजी तरीका था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ए की जगह ये वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते थे आप। जैसे ए की जगह आप वैल्यू भी पुट करते हैं तो सेम आंसर होता है, -2 पुट करके चेक करते तो भी आंसर सेम आता। क्लियर है? उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन, फटाफट आ जाइए जल्दी से। देखिए ये इंटू वाला रूल था, x इंटू क्या बोल रहा है, e की पावर x है ना। तो देखिए एक बार क्या कर दो, सबसे पहली वाली संख्या का डिफरेंशिएशन कर दूं तो डिफरेंशिएशन x का 1 होता, इंटू किससे करूं, तो बोले सर ex का सेम की सेम रख लेंगे अपन। दूसरे वाले में ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो बोले सर ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, e की पावर x ही होता है। अच्छा, इंटू किससे करना है, x से करना है, तो बोले सर ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू x। अब मुझे बताइए e की पावर x को मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, बोले सर ले सकते हो। तो बताइए यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस क्या बच गया x। क्लियर है? तो इसका आंसर x प्लस 1 इंटू ई की पावर x भी हो सकता था। क्लियर है बच्चों? यहां तक कंप्लीट है आपके, तो बिल्कुल सर बिल्कुल कंप्लीट है। अब हो रहा है कॉस्ट, x की कॉस्ट और रिवेन्यू दे रखी है, कॉस्ट फंक्शन और रिवेन्यू जो है आपको दे रखा है। फिर आगे में बोल रहा है कि बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, बताओ एक्स आउटपुट पे क्या बीईपी होगा, तो बीईपी वही होता है जहां पे आपकी रिवेन्यू और कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। क्लियर है? जहां पे आपको न प्रॉफिट हो रहा हो न लॉस हो रहा हो, वही क्या आपके बीईपी पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या आने वाला था, ए आने वाला था। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो राहुल सर कर पाएंगे। जितने भी फाउंडेशन के जितने भी पेपर आपके 4 सब्जेक्ट है उनको कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस के पेज पे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।